So students, today we'll continue with the haloalkanes and haloarenes, and in this video we'll continue with the chemical properties of the haloalkanes. Okay. सो देखो लास्ट वीडियो में आपने डिस्कस किया था कि कैसे हम क्लोरो या ब्रोमो को आइडोएल्केन में या फ्लोरोएल्केन में चेंज कर सकते हैं। फ्लोरो में करने के लिए स्वार्ट्स रिएक्शन AgF का यूज़ किया था और फिंकलस्टाइन का यूज़ किया था आयोडोएल्केन में चेंज करने के लिए क्लोरो या ब्रोमो को NaI से रिएक्ट करवाया था इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ठीक, अब देखो इसके बाद हमें एक जो प्रॉपर्टी करनी है आज, formation of Grignard reagent. First of all, what is Grignard reagent? Journal formula of Grignard reagent is RMGX. It is a journal formula for the Grignard reagent. अब देखो R यहाँ पर कोई भी कार्बन चेन हो गई, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अ 2 कार्बन चेन CH3CH2 Mg एंड X जो है देखो यहाँ पर क्लोरो या ब्रोमो कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर आप Cl लगा दो, CH3CH2 MgCl, ये भी आपका एक Grignard reagent हो गया है। ठीक है, अब देखो इसके आगे हमें काफ़ी यूज़ आएगा, इसका नेक्स्ट चैप्टर में भी यूज़ आएगा Grignard reagent का। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर करना है कि हम कैसे हेलोएल्केन से Grignard reagent को प्रिपेयर कर सकते हैं, और देखो बहुत आसान मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो RX क्या हो गया, हेलोएल्केन, तो आप यहाँ पर जर्नल करवा लूँ पहले मैं आपको। जर्नल मीन्स R की वैल्यू मीन्स कुछ फिक्स नहीं है, जर्नल R लिया हुआ है, X भी कॉमन है, कोई यहाँ पर मैंने ये नहीं कहा है कि X का मतलब Cl या Br है, RX जर्नल हो गया। और इसमें आपने Mg मेटल का यूज़ किया तो क्या बनेगा RMgX। देखो क्या हुआ एक्चुअल मेरा समझना, जो मैग्नीशियम है इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो अब क्या है ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा, एक इसको देगा, तो ठीक है ना, तो 2 वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। और इसकी वैलेंसी थी हेलोएल्केन की 1, वो 1 ही रही। ठीक, तो ये RMgX हो गया। फॉर एग्जांपल ये दिया है आपको CH3CH2CH2Br, ठीक, और आप यहाँ लगा दो Mg, और लो भाई आपका ये बन जाएगा Grignard reagent CH3CH2CH2MgBr। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास फॉर्मेशन होती है Grignard reagent की। और हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि फर्स्ट जो सबसे हाई पॉसिबिलिटी है इस साल के लिए ये दिया हो एंड कंप्लीट द रिएक्शन, या फिर थोड़ा सा अगर उसको थोड़ा डिफ़िकल्ट करें, थोड़ा सा जिस लास्ट कंडीशन यही रहेगी, उसमें क्या रहेगा दैट क्वेश्चन आ सकता है प्रिपेयर द Grignard reagent बाय द यूज़ ऑफ द ब्रोमो प्रोपेन एंड मैग्नीशियम, और यहाँ ड्राई ईथर लेते हैं ऊपर इसको। ठीक है, ड्राई ईथर का प्रयोग यूज़ करते हैं इसके साथ में हम। ठीक, तो यहाँ पर ये तो हो गया आपका Grignard reagent, बट इसके साथ एक कंडीशन है, वो कंडीशन बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रहेगी आगे रिएक्शंस को समझने के लिए भी। कंडीशन ये है कि हमें Grignard reagent कभी भी मॉइस्चर की प्रेजेंस में नहीं बनाना है। यहाँ हम जो लेंगे ईथर, ड्राई ईथर लेंगे। अब उसका रीज़न क्या है, क्या होता है अगर हम यहाँ पर वाटर या मॉइस्चर लेते हैं, देखो होगा क्या, मान लो आपने क्या किया, ये बना लिया Grignard reagent CH3CH2CH2MgBr। ठीक है, ये बन जाता है आपका Grignard reagent। और अब अगर कहीं ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाए, अब ये रिएक्शन भी आ सकती है, कंप्लीट दिस रिएक्शन। तो देखो मैं यहाँ रिएक्शन की हेल्प से ही प्रूव करूँगा कि क्यों हमें Grignard की रिएजेंट एनहाइड्रस कंडीशन में करनी है, मींस वाटर नहीं लेना है। अगर वाटर लिया तो क्या होगा, ये Grignard रिएजेंट अगर उसके एटमॉस्फेयर में मीन्स जहाँ पर बन रहा है Grignard reagent वहाँ पर भी एयर में मॉइस्चर हुआ तो वो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या बनेगा, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली। देखो वाटर है, ये ब्रेक होगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, ठीक है, वाटर का रहता है ये। एंड V ज़्यादा ध्यान रखना आप यहाँ पर, ये जो R चेन है ये CH3 CH2 CH2,
इसको हम मानेंगे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। और ये Mg क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अभी नेगेटिव पॉजिटिव टूट जाएंगे तो क्या होगा, ये अलग हो गया। ये नेगेटिव पार्ट पर क्या है, इसका पॉजिटिव वाला पार्ट अटैक कर जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3, क्या बन जाएगा यहाँ CH3 CH2 CH3, क्या हो गया, ये प्रोपेन। मीन्स अगर आपने हेलो एल्केन लिया और मॉइस्चर उसको मिल गया, देन इट विल कन्वर्ट इनटू द एल्केन। मीन्स आपका जो आपने बनाया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वो दोबारा से एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आपने यहाँ मॉइस्चर लिया। और साथ में और क्या बनेगा, ये जरा रखना ध्यान, आपको काम आएगा रिएक्शन, अभी भी काम आएगा अगर इसी पीरियड में ही। देखो ये MgBr रिएक्ट करेगा OH के साथ में। अब देखो OH की वैलेंसी 1 है, Br की वैलेंसी भी 1 है, तो क्या बनेगा यहाँ पर MgOH Br, ये बन जाएगा MgOH Br। तो अब क्वेश्चन अगर आपके पास आता है, वाई द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी डन इन द प्रेजेंस और इन द एब्सेंस ऑफ वाटर और इन एनहाइड्रस कंडीशन, देन यू विल राइट इफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर देन इट विल चेंज इनटू द एल्केन, ठीक। तो ये हो गई हमारे पास एक रिएक्शन, ठीक। तो ये हमारे पास प्रिपरेशन हुई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, और हमने ये भी कर लिया कि क्यों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमें मॉइस्चर की कंडीशन में नहीं बनाना है, ठीक। अब देखो इसके बाद हमें कहाँ चलना है, नेक्स्ट रिएक्शंस के ऊपर। और जो ये रिएक्शंस हैं, 3 रिएक्शंस रहेंगी जो मैं करवाऊंगा आज। ये तीनों रिएक्शन मैं +1 में करवा चुका हूँ, तीनों ही रिएक्शन +1 में हो चुकी हैं। आप देखो वुड्स रिएक्शन याद आया होगा आपको, वुड्स रिएक्शन ये हमने बहुत बार प्रैक्टिस की थी। वुड्स रिएक्शन का क्या बेनिफिट है, ये रिएक्शन में कार्बन की चेन को इंक्रीज करने में काम आएगा। अगर आपके पास 2 कार्बन है तो 4 कार्बन की चेन, 3 है तो 6 कार्बन, डबल करने में काम आता है यूजुअली। अब देखो इसकी जर्नल रिएक्शन क्या होती है वुड्स की, RX + 2Na, दोबारा से ही RX ले लो बट अभी X को ऐसे लिख लो XR, और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये रिएक्शन हो गई। अब देखो यहाँ NaX बाहर हो जाएगा, 2NaX, तो क्या हुआ, 2R चेन बन गई, यहाँ पर डबल हो गया ये R। एग्जाम्पल के लिए मान लो R की वैल्यू 2 कार्बन की है, CH3 CH2 X का मतलब Br ले लो, Cl या Br कुछ भी ले लेना आप यहाँ पर, +2Na। अब यहाँ देखो X था ना, तो यहाँ Br ले लो पहले, थोड़ा समझने के लिए, और तो कोई ज़रूरी नहीं है, पैसे भी ले सकते हो बट थोड़ा इजी बनाने के लिए। CH2 CH3, ये NaBr 2NaBr अलग हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और देखो अब आपके पास CH3 CH2 CH2 CH3 अलग हो गया। अब जरा ध्यान दो, CH3 CH2 CH2 CH3 + 2NaBr, ठीक। अब जरा खुद ध्यान दो, आपने लिया क्या था यहाँ पर, ब्रोमो इथेन, 2 कार्बन थे इथेन के, पर बना क्या यहाँ पर, ब्यूटेन। तो आपको हमेशा ये कार्बन की चेन को इलोंगेट करने में काम आएगा, 2 to 4 4 to 8 3 to 6, इस तरीके से। तो ये रही हमारी वुड्स रिएक्शन, ठीक। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मे बी यहाँ पर ये दिया हो, ये रिप्लेस कर दे, ये लिख दे और वहाँ दे प्रोडक्ट, तो ये बताओ क्या होगा, या ये पूरा दे दे, इधर से आपको ये रिमूव कर दे, या फिर लास्ट में कन्वर्ट क्लोरोइथेन इनटू ब्यूटेन, तो वो फिर पूरी रिएक्शन आपको ऐसे करनी ही पड़ेगी, ठीक। ऑल दो चांसेस ऐसे हैं कि आपके पास हाफ दी हुई हो और हाफ कन्वर्ट करने के लिए आ जाए। और सिंपल वुड्स नाम से भी आ सकती है। तो वुड्स अगर आती है तो क्या करना है, पहले अपन लिखनी जर्नल, एक लिख करके जर्नल, फिर उसका एग्जाम्पल, कोई भी 2 कार्बन 3 कार्बन 1 कार्बन का कर देना है, पहले जर्नल और फिर एक रिएक्शन, ठीक। अब इसी को जरा समझना थोड़ा सा और भी, अगर वो कह दे कन्वर्ट
इथेन इंटू ब्यूटेन। अब 2 कार्बन को 4 में कन्वर्ट करना है, इथेन इंटू ब्यूटेन। अब कैसे करें, बड़ा मुश्किल है ये तो, बट वुड्स की हेल्प से ये हो सकता है। लेकिन वुड्स में देखो हमें क्लोरोइथेन चाहिए होता है, तो अब पहले क्या करो, आपको इथेन दिया हुआ है CH3 आप क्या करो, इसकी कर दो क्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ HNu या फिर सनलाइट, HNu और सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दो इसकी आप Br2 या Cl2 से। ये रिएक्शन होगी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और इसमें क्या हो जाएगा, आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरो इथेन में, CH3CH2, यहाँ ब्रोमीन है तो ब्रोमो इथेन में। ये पहला स्टेप था आपका। अब सेकेंड स्टेप में क्या करो, जो आपके पास ब्रोमो इथेन आया है इसकी कर दो आप वुड्स रिएक्शन, ठीक है ना, और लो बस आपके पास ये अब क्या बन जाएगा, ब्यूटेन, 4 कार्बन बन जाएंगे, ये अलग हो जाएगा, और CH3CH2 इट विल बी ब्यूटेन। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। थोड़ा देखो आपको सोचना पड़ेगा आगे भी, अगर क्वेश्चन थोड़ा 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं आएंगे, 2-4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके आगे हमने वुड्स तो कर ली, जो हमने सेकंड रिएक्शन की थी +1 में वो भी इसी सीक्वेंस में की थी कि वुड्स के बाद आई थी हमारे पास वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो देखो वुड्स फिटिग में क्या था, देखो फिटिग का मतलब जहां भी आया वहां पर आ जाएगा एरोमेटिक एल्केन। कौन सा एल्केन, एरोमेटिक एल्केन। अब कैसे, देखो एरोमेटिक को मैं ऐसे लिख सकता हूं ARX, एरोमेटिक, AR का मतलब बेंजीन आ गया, X आपके पास क्लोरीन हो गया, ठीक है, X हेलोजन, एक एरोमेटिक, दूसरा सिंपल RX, इसको आप XR भी लिख सकते हो। इन दी प्रेजेंस प्लस यहाँ आप 2Na, चलो यही ले लो पहले ही 2Na यहाँ पे ले लो, कोई इशू नहीं है, ऑल दो बाद में लोगे तब भी काम चल जाएगा, XR, ठीक। और किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। और देखो भाई क्या बनेगा आपका, NaX अलग हो जाएगा, 2NaX अलग हो गया, तो क्या है AR के ऊपर R आ जाएगा, यानी कि बेंजीन के ऊपर कोई भी R चेन लग जाएगी। एग्जाम्पल देखो, अब AR का मतलब मान लो आप बेंजीन, ठीक है, AR लिखो या बेंजीन लिखो बात एक ही रहेगी, एरोमेटिक। यहाँ पर आप ले लो Cl प्लस 2Na प्लस X की वैल्यू यहाँ पर आप Cl ही लोगे, और R जो है वो एक कार्बन ले लो आप। अब देखो क्या होगा, 2NaCl बाहर हो गए इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब देखो हुआ क्या, ये अलग हो गया, बेंजीन पर क्या जाएगा, ये CH3, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, और इसे बोलते क्या है हम, टोलीन। इसका मतलब क्वेश्चन है कि फॉर्मेशन ऑफ टोलीन, तो ये तरीका है जिससे आप फॉर्मेशन कर सकते हो टोलीन की। अब अगर आपको कहा जाए कि बेंजीन से बनाना है टोलीन, तो कैसे बना सकते हो, तो बेंजीन से बनाना है टोलीन, तो एक काम करो, पहले आप, ये आपके पास बेंजीन दिया हुआ है, ठीक है, अब बेंजीन के पहले कर दो क्लोरीनेशन, एंड यू नो दिस रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सिंपल वे में नहीं होगी, आपको यहाँ पर FeCl3 लगाना पड़ेगा, जो कि एक लुईस एसिड है। FeCl3 की प्रेजेंस में ये Cl2 इसके ऊपर जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और बस ये आ गया क्लोरोबेंजीन। अब आप इसको CH3Cl से करवा दो रिएक्शन, आपके पास जो है टोलीन बन जाएगी। सेम ये आ गया, यहाँ पर ये वाला यहाँ लगा दो, और इससे करवा करके आपके यहाँ बन जाएगी टोलीन, ठीक। और इसके बाद हमें कौन सी रिएक्शन लेनी है, देखो हमने एक तो कर दी वुड्स में दोनों ही एलिफेटिक थे, फिर वुड्स फिटिग की, एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक। अब फिटिग में देखो ओनली फिटिग में केवल और केवल एरोमेटिक ही बनेगा, फिटिग में ओनली एरोमेटिक। और जरा ध्यान देना, इसमें एक ही कंपाउंड बनना है, ये
ये, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही चीज़ को क्रैम करो। इसको आप जोड़ दो ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों, इन्हें हम बोलेंगे बाईफिनाइल। तो वुड्स फिटिग में केवल और केवल बाईफिनाइल ही बनेगा। देखते हैं कैसे बनेगा। देखो मान लो आपके पास ये दिया हुआ है X, ठीक, प्लस 2Na प्लस यहाँ फिर X और ये बेंजीन रिंग, ठीक, ये NaX अलग ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ड्राई ईथर, और क्या होगा, ये बन जाएगा, दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगी और ये क्या बन जाएगा आपका बाईफिनाइल। तो जो आपकी फिटिक रिएक्शन है ये केवल और केवल बाईफिनाइल बनाने में काम आएगी। नाम क्या होगा इसका, बाईफिनाइल, ठीक। तो अगर आपको खाली बेंजीन से बनाना हो बाईफिनाइल तो कैसे बनाएंगे, देखो जरा प्रैक्टिस करो बस, बाकी कुछ नहीं है इसमें। बेंजीन से बाईफिनाइल, अब देखो आपके पास बेंजीन है, पहले क्या करो, बेंजीन की कर दो आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें आप FeCl3 की प्रेजेंस में Cl2 को ऐड करवा दोगे। आपके पास क्या आ जाएगा, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, Cl लगा दिया, क्लोरोबेंजीन, बस अब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवा दो विद द Na सोडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और लो आपका ये बाईफिनाइल बन जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर ये ऐसे, ये लो, नाउ इट इज़ योर बाईफिनाइल, ठीक। तो हमारे पास तीनों रिएक्शन हो गई, फिटिग, वुड्स फिटिग एंड वुड्स रिएक्शन, ठीक। अब बस इसके बाद हमें करना क्या है, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन करने हैं NCERT बेसिस। वो NCERT बेसिस वाले क्वेश्चन मुझे यहाँ दिखने पड़ेंगे नोट से, क्योंकि वो बिल्कुल मैं कॉपी ही करूँगा। रीज़न ये है कि कई बार ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही आ जाते हैं, तो हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। करेंगे बेनिफिट नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी प्रॉपर तरीके से। देखो आपके पास ये इस नोट्स के पेज नंबर 25 पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। हेलो एल्केन के पेज नंबर 25 पर क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ बेंजीन रिंग नहीं है, सिंपली है ये साइक्लोहेक्सेन प्लस इसका जोड़ा है ब्रोमीन, तो ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन प्लस Mg, और यहाँ पर आगे स्पेस खाली दिया हुआ है, A लिखा हुआ है। सेकंड फिर A के आगे दोबारा से जो बनेगा इसकी रिएक्शन वाटर से करवाई हुई है और यहाँ B लिखा है, तो आपको A और B फाइंड करना है। अब देखो क्या करना है, समझो, ये आपके पास हो गया हेलो एल्केन, ये हो गया मैग्नीशियम, यहाँ ड्राई ईथर लिखा होगा, पता ही हमें हेलो एल्केन और मैग्नीशियम से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है RMgX। तो यहाँ पर भी आपका यही बनाना पड़ेगा। आपको क्या बनाओगे, इसको ऐसे कर देता हूँ मैं यहाँ पर, तो प्रोडक्ट ये बनेगा आपका MgBr, ठीक है, ये बन गया प्रोडक्ट आपका। फिर यहाँ पर दिया है इसकी रिएक्शन किससे हुई है, वाटर के साथ, और B बना है, क्या बनेगा पता ही हमें, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर के साथ में रिएक्ट करवा दो तो एल्केन बन जाता है। यहाँ पर H, ये अलग जाएगा, यहाँ से H जुड़ जाएगा, आप चाहो तो H लगाओ ना लगाओ, बात एक ही है। ये बन गया आपका साइक्लोहेक्सेन, और अलग क्या हो जाएगा आगे, MgOHBr। तो ये आपका A और B जो दिया हुआ है वहाँ नोट्स में, वो क्वेश्चन पुट हो गया, और ये क्वेश्चन मैंने नोट्स में अनसोल्ड दिया हुआ है, तो यहाँ से देख करके आप उसको सोल्व कर लेना। ये A आंसर होगा और ये इसका B आंसर, फर्स्ट पार्ट का। 3 पार्ट्स में है, तो फर्स्ट पार्ट तो आपका हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट, यहाँ थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, इतना आसान नहीं। देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है R, X दिया है कि BR दिया हुआ है, RBr प्लस Mg, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करवाई ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और यहाँ पर लिखा हुआ है C,
जैसे AB, तो यहाँ पे C आ गया ये, ठीक। और फिर इस C जो बनेगा इसकी रिएक्शन करवा दी है D2O से, और क्या बनाया है देखो जरा ध्यान देना, यहाँ पर दिया हुआ है प्रोडक्ट CH3 CHD CH3, ठीक। अब जरा समझना, इसमें थोड़ा सा इसमें बात समझने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये D और D2O, देखो D2O क्या होता है, हमारे पास हैवी वाटर H2O के बजाय D2O, तो यहाँ पर देखो किस में टूटेगा, ये टूटता है D पॉजिटिव एंड OD नेगेटिव, जैसे H पॉजिटिव OH नेगेटिव, यहाँ H नहीं D है, D पॉजिटिव OD नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ तो दे दिया है ये, आपको इसको देख करके यूज करना है। देखो रीजन पता क्या है, यहाँ पर R दिया हुआ है, कार्बन की कोई वैल्यू दी ही नहीं है, जबकि जाते जाते प्रोडक्ट में कन्वर्ट क्या हो गया यहाँ पर 3 कार्बन चेन में, यानी कि आपके पास जो R है वो 3 कार्बन चेन होगी। अब आपको इस टाइप की रिएक्शन में यूजली थोड़ा सा रिवर्स चलना पड़ेगा। देखो पता है आपको होता क्या है, जैसे आपके पास ये होता है CH3 CH2 MgBr, ठीक है, और लगा दिया आपने वाटर, तो क्या हुआ था यहाँ पर जहाँ Mg लगा था वहां पर आया H। अब अगर यहीं पर आपने अगर D2O ले लिया तो इस D2O में से D कहाँ जाएगा, जहाँ पर क्या लगा होगा MgBr, यानी कि इस जगह पर MgBr रहा होगा। तो C को ऐसे मॉडिफाई करो, CH3 CH, यहाँ लिखो आप MgBr और यहाँ लिखो CH3, क्योंकि जब यहाँ पर इसकी रिएक्शन D2O से होगी तो यहाँ पर क्या होगा, D पॉजिटिव आ जाएगा, MgBr बाहर चला जाएगा, D पॉजिटिव आ जाएगा, आ गया, और यहाँ रिमूवल क्या होगी, दिया नहीं बट कर सकते हो MgODBr। अब ये बन गया, अब चलना वापस पड़ेगा आपको। इसका मतलब ये R क्या होगा, देखो सिंपली इसमें से आपको Mg बाहर निकालना है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, CH3 CH CH3, यहाँ क्या होगा Br। ये इस तरीके से आपको फिल करना है क्वेश्चन, तो इसको आप सोल्व कर लेना, नोट्स में ये अनसोल्व दिया हुआ है। और अब लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ इसका, इसके बाद हम वीडियो भी फिनिश कर देंगे अपनी, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। लास्ट क्वेश्चन देखो भाई, लास्ट क्वेश्चन ये रहा, इस तरीके से दिया हुआ है CH3, यहाँ पर तो नहीं दिया हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है CH3 CH3, फिर ये दिया हुआ है CH3 CH3 CH3। और जरा ध्यान देना, देखो भाई जहाँ पर भी ये लाइन स्ट्रक्चर है, इसका मतलब यहाँ भी एक कार्बन है और यहाँ भी एक कार्बन, जहाँ भी 2 पॉइंट मीट होते हैं वहाँ पर एक कार्बन होता है। तो यहाँ ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन है, ये दिखाया नहीं है स्ट्रक्चर में। और क्या दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ये उल्टा दिखाया हुआ है, NaBr ऊपर लिखा होगा, Na इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ड्राई ईथर, यहाँ पर लिखा हुआ है Rx, और फिर इसका उल्टा इधर कर दो ऐसे, और क्या बनाया है यहाँ पर Mg लगा दिया है इसके ऊपर, यहाँ पर क्या लगाया Mg और D बनाया है, मीन्स वी आर फाइंड D, और जो D बनाया है फिर इसकी रिएक्शन करवा दी है H2O के साथ में। ज़रा ध्यान देना, देखो भाई इसमें करना क्या है आपको समझो, यहाँ पर R दिया है, जबकि R से ये बनाया है इन द प्रेजेंस ऑफ Na यानी थर, साफ पता लग रहा है वुड्स रिएक्शन होगी, क्योंकि ये क्या है RX की रिएक्शन अगर सोडियम से होती है, अगर इथर ना भी दिया हो, कई बार नहीं दिया होता है, तब भी ये वुड्स रिएक्शन ही होगी। ऑल्दो यहाँ पर RX Na और इथर दिया हुआ है, ये वुड्स रिएक्शन है। और वुड्स में क्या होता है, R जितना भी होगा उसका डबल बन जाएगा। आप डबल, इसका मतलब हाफ कितना हुआ, ये हाफ, इसका मतलब R की वैल्यू क्या है, ये रहेगी। तो आप ये पुट करो, यहाँ पर R की वैल्यू क्या होगी, CH3 ये कार्बन ये वाला आ गया, और यहाँ पर क्या रहा होगा X, ठीक है ना। ये इस तरीके से होगा, कैसे होगा, मान लो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ CH3
CH3 यहाँ X, एक और ले लो फिर यहाँ प्लस 2Na, यहाँ पर X, CH3 और ये लो अलग हो जाएंगे तो ये बनेगा। इसका मतलब ये इससे बना है, ये डबल इससे, ठीक। और इसी में अगर आपने Mg लगाया तो D बनाया, तो अब देखो अगर आप इसमें Mg लगाओगे तो क्या होगा, MgX, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ ये बन जाएगा CH3 MgX, ठीक है ना, MgX, CH3 ये MgX, ये Mg यहाँ आ गया। और H2O लगाओगे पता ही है, इधर से ये निकल जाएगा बाहर, यहाँ पर क्या आएगा H, तो क्या मिलेगा आपको, अब ये यहाँ पर इसके बाद ये मिलेगा CH3H, और अलग क्या हो जाएगा MgOH, ये लो। तो यहाँ पर आपकी ये वुड्स फिटिग रिएक्शन और उसकी जो एक पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने आज कर लिए हैं, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस फर्दर अबाउट दिस। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।